कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या है। वो साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच बाच डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साडे पिंड वाले कितने जाते। लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया। और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। एक ओंकार सतनाम करता पुरख। रोहन, तो बाथरूम में सो तो नहीं गया? आधे घंटे से नहा रहा है। अरे 2 मिनट, पानी बहुत ठंडा है। तू 2 मिनट ना या 2 दिन? मैं तो जा रही हूँ। कौन जा रही है? कौन जा रही है? मेरा मतलब है कि जैमी भी हमारे साथ जा रही है। ओ भाई नहीं जा रहा है? वो भी जा रहा है पर 1 घंटे से नहा रहा है। अरे 2 मिनट बस और। नहीं, टीचर डांटेगी। तेरे चक्कर में हम हमेशा लेट होता है। 2 मिनट भी नहीं रुक सकते ये लोग। बाय बाय पेटू, चल। अरे 2 मिनट रुको। 2 मिनट, 2 मिनट। इस चक्कर में हमारा फर्स्ट पीरियड खत्म हो जाएगा। हम जा रहे हैं। पापा जी हंसते। वो हंसते क्या? पहले जल्दी नहीं उठ सकता। चल जल्दी तैयार हो, रोज स्कूल ले लेट हो जाता है। किताबा कितने तेरियां? उधर उधर रखिए। यार मेरे पढ़ने के दिन गए, समझा? तेरे पढ़ने के दिन है अभी। हाँ एमी चल 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 चल। इधर। नत्थु चाचा प्लीज गेट खोलिए ना। नहीं नहीं, गेट नहीं खुलेगा। चलो, हमसे होशियारी। चलो प्लीज, कल से मैं लेट नहीं आऊंगा। वाहेगुरु दिसो। तू क्या सवेरे सवेरे नाश्ता करके नहीं आया है क्या, जो वाहेगुरु की कसम खा रहा है? प्रिंसिपल साहब ने कहा है नत्थु, अगर कोई हो जाए लेट तो मत खोलना गेट। चलो हमसे होशियारी। चलो चलो चलो, कल आना। लेट आने की वजह से नत्थु चाचा ने गेट नहीं खोला। क्या बुक्कर लंच टाइम में टिक्की खाने के लिए दीवार कूद कर बाहर चला गया? मैं फिक्र मत कर, मैं डंडा लाकर देता हूँ। लोग डंडा पकड़ के दीवार पे जंप मारते हैं। रहने दे अमन, रहने दे। मैं दीवार कूद के नहीं आ सकता, वैसे भी बहुत नाश्ता कर लिया है। तुम लेट हो गए थे। तू जान नहीं ऐसे जैमी, मुझे रंजन से कुछ बात करनी है। अच्छा, कौन सी बात? तुझे क्यों बताऊं? बंदरिया। बंदरिया? मोटू। ठीक है रोहन, मैं तुझे बाद में मजा सिखाती हूँ। रविंदर प्लीज ये बात घर पे किसी को मत बताना, नहीं तो पापा जी मुझे फिर से डांटेंगे। लेकिन एक शर्त पर, हमसे प्रॉमिस करो, कल से जल्दी उठकर हमारे साथ स्कूल आओगे। प्रॉमिस, कल से जल्दी उठूंगा। अब जब तक स्कूल की छुट्टी नहीं होती तब तक मैं यही रहूंगा, फिर तुम्हारे साथ ही घर चलूंगा। अरे मैं
क्यों बेटा, लेट हो गई इसलिए अंदर नहीं जाने दिया? हाँ, नत्थू चाचा ने मना कर दिया। वैसे आप कौन हो? कल्लन कहते हैं मुझे। अच्छा एक बात बताओ बेटा, हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, है ना? मैं तुम्हें एक ऐसा काम बताता हूँ जिससे तुम ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। सोचो सोचो, इतनी छोटी उम्र से जब तुम ढेर सारा पैसा कमाओगे तो तुम्हारे घर वाले कितनी खुश हो जाएंगे। पापा बोलेंगे ये है मेरा लायक बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वैसे भी पापा जी है ना मेरे, वो मुझे बार बार डांटते ही रहते हैं। मैं पैसे कमा लूंगा तो वो कितने खुश हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या करना होगा? मैं बताता हूँ। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। ये क्या है? ये है ताकत की दवाई। इसको खाने से बहुत सारी ताकत आ जाती है। ताकत वाली दवाई? ये मैं उन लोगों को देता हूँ जो कमजोर होते हैं और जिनका दिल कमजोर होता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी दवा है। ये लो, दूसरा पैकेट पकड़ो। मेरे दोस्त को इस दवा की जरूरत है, वो बीमार है। मैंने उसे आज यहाँ बुलाया था ये दवाई देने के लिए, पर वो आया ही नहीं। मुझे आज ही जाना पड़ेगा शहर में और दवाई लेने के लिए। बेटा एक छोटा सा काम करोगे? एक गरीब की मदद हो जाएगी। कल जब तुम स्कूल आना तो ये दवाई उस गरीब को दे देना। बस इतना सा काम? ये तो मैं आराम से कर दूंगा। गुड। एक बार ये दवाई तुम उसको दे दो, फिर मैं तुम्हें और दवाई दूंगा और बहुत सारे पैसे। फिर तुम्हारे घर वाले खुश हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हो सकता है वो तुम्हें अच्छा काम करने से रोक दे। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सोचो सोचो, जब तुम ढेर सारा पैसा कमाओगे तो तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे कितना खुश हो जाएंगे। अपने मन से खर्चा करना, पापा को भी देना। नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इन्हें रखूं कहाँ? मैं बताता हूँ। ओए होए, आ गया मेरा गोलगप्पा। नहीं, अभी नहीं आए। मौन और मस्करियां हैं? ओए, एने को मुंह लमकाया। आज फिर टीचर से डांट पड़ी कि बच गया हैं? भरजाई जी की होए मुंह लटकाया, फिर डांट पड़ी है। भरजाई जी जे ऐसे रोज रोज लेट होया तो स्कूल तो झिड़का तो पैनी है ना। और अगर ऐसे ही लेट होता रहा ना पुत्र, तो किसी दिन मेरे से छित्र भी खाएगा तुमने। कल जल्दी स्कूल नहीं पहुंचाना रोहन, तो नट्टू चाचा तुझे स्कूल में घुसने नहीं देंगे। नत्थू चाचा वो स्कूल का चौकीदार? हाँ, आज तो पूरे दिन रोहन तो स्कूल के बाहर रहा। क्या? ओए 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 खोत्या, वो क्यों मेरी नक कटाने पे तुला हुआ है तू? रोज तेरी शिकायत आती है, कभी स्कूल से बाहर, कभी क्लास से बाहर, कभी कुछ, कभी लेट हो जाता है। कल से मैं टाइम पे स्कूल जाऊंगा और आपकी मदद भी करूंगा। ओ मेरा बच्चा मेरी मदद करेगा। ओ पुत्र, तू ना अपनी मदद सिर्फ उस टाइम कर
कि तुझे बिस्तर से जल्दी उठना है, बस मेरी मदद अपने आप हो जाएगी, समझा? और अगर ऐसा नहीं किया तो कल से तेरा स्कूल भी बंद और तेरी पॉकेट मनी भी, ठीक है? उस जैमी की बच्ची ने स्कूल से बाहर रहने की बात मेरे पापा जी को बता दी। मैं उस जैमी को छोड़ूंगा नहीं। भाई ये लड़की है ना, ऐसी ही होती है, पेट में बात पचती नहीं। मुझे देखो, मैंने ये किसी को भी बात नहीं बताई। मैंने भी तो ये बात किसी को नहीं बताई, मैं भी तो एक लड़की। लड़की? पापा, इसका कहने का मतलब है कि ये लड़की होती तो भी अपने दोस्तों की बात नहीं बताती, उस जैमी की तरह बोल बोल नहीं करता। हाँ, जैमी हमारी दोस्ती जलती है। देखना, कल से मैं तुम्हारे साथ ही स्कूल आऊंगा और पैसे भी कमाऊंगा। तू स्कूल में चाट बेचेगा? अरे पैसे तो बड़े होकर कमाएगा ना। मम्मी ने कहा है अगर पढ़ोगे तो बड़े हो जाओगे और पैसे अपने आप चल कर आएंगे। अरे पैसा तो खुद ही चल के आया है ना मेरे पास। भुक्कड़, खाना खाना छोड़कर पैसे पैसे क्यों कर रहा है? मैं क्यों बताऊं? मत बता भुक्कड़, पैसा ही खा ले। ओए, चलो इधर। तेरी नहीं तो मैं निकालती हूँ, आजा जरा। चलो चलो आओ छेती, चल अपनी किताब निकाल तू भी। ओए तू भी निकाल अपनी मैथ्स की किताब। नहीं मासी, मैं मैथ्स नहीं इंग्लिश पढ़ूंगा। अच्छा, इंग्लिश पढ़ूंगा? चुप करके ना मैथ्स का होमवर्क करो पहले। और मेरी समझ में एक बात नहीं आती, तुम लोग इतना डरते क्यों मैथ्स से? हैं, इतना औखा थोड़ी है, सौखा जाते है। तेरी किताब से निकला ना अभी? मासी लगता है चॉकलेट छुपाकर बुक्स में रखने लगा है। बुद्धू गई का, बेडरूम गई का। ये टॉफी नहीं है। तो वही तो पूछ रही हूँ, क्या है? ये ना ताकत की दवाई है। वो ऐसी दवाई तो मैंने पहले कभी देखी नहीं है। वीर जी जरा आयो। कितना ताकत की दवाई है? क्यों प्रजा जी? आ देखो वीर जी, आप पता नहीं की निकले आदि किताब चो, बोल रहा है ताकत की दवाई है। मैंने तो पहले कभी देखी नहीं। प्रजा जी, वो इतना नशा है, और एक बार जो इसको खा लेना तो उसको आदत पड़ जाती है इसकी, फिर वो बीमार हो जाता है। और रोहन, तेनू किथे मिला है? नहीं पापा जी, ये दवाई से बीमार लोग अच्छे हो जाते हैं, इसलिए तो मैं एक बीमार आदमी की मदद कर रहा हूँ। रोहन सच सच दस दे कि किथों मिला है, नहीं तो मैं मारूंगा बहुत तेनू, समझा? ध्यान रखो वीर जी की। देख पुत्र, तुझे कोई नहीं डांटेगा, ना मैं डांटूंगी ना तेरे पापा जी डांटेंगे। तू ना मुझे साफ साफ बता, ये ना तुझे किसने दिया, फिर ना तुझे कोई नहीं डांटेगा। हैं, बता दे किसने दिया तुझे? रोहन, तेनू कितनी बार मना किया है कि किसी भी अनजान आदमी से कुछ नहीं लेना, लेकिन तू कभी नहीं सुनता। तू मेरी बात क्यों सुनेगा? बहुत जिद करने लग गया ना, अपनी मनमानी करेगा ना, अब भुगत। बेटा अगर पुलिस को पता चल गया ना तो तुझे जेल में डाल देंगे, समझा? लेकिन पापा जी, उसने कहा था ये बीमार लोगों के लिए, और तू बहुत सारे पैसे कमाएगा और तेरे पापा जी खुश हो जाएंगे। चुप कर, आवाज कर रहा है। अच्छा, तो इसलिए कह रहा था कि मैं पैसे कमाऊंगा। बुद्धू, बात इतनी मामूली सी भी नहीं, ऊपरों पापा जी भी घर नहीं है। मैनू तो लग रहा है स्कूल जाके ना प्रिंसीपल नाल गल करनी चाहिए है। नहीं प्रजा जी, मैनू लगता है कि हमें पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी चाहिए। ये भी ठीक है। अच्छा हुआ आपने हमें खबर कर दी। प्रिंसिपल साहब तो छुट्टी पर गए हुए हैं, इसलिए वाइस प्रिंसिपल होने के नाते मैं इंस्पेक्टर साहब के साथ फौरन आपसे मिलने चला आया। जी इन्हें नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर तौबा सिंह नाम है मेरा। कई दिनों से ऐसी वारदातें हमारे सामने आ रही थी कि कोई है जो मासूम बच्चों को बहला फुसला कर उनसे ड्रग डीलिंग करवा रहा है, लेकिन आज
उसे जीने नहीं दूंगा। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ तो आपने बंदे को पहले क्यों नहीं पकड़ा? हमने कोशिश की, बड़ी कोशिश की हमने, लेकिन वो बड़ा शातिर निकला। कब कहाँ किधर चला जाता था, किस बच्चे के जरिए अपनी डीलिंग करवा लेता था, ये हमें पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन आज आपके इस बच्चे की वजह से हमें उसके खिलाफ एक सबूत मिल गया है। अब हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे और जिस दिन वो पकड़ा जाएगा मैं उसे जीने नहीं दूंगा। ये दवाइयाँ बड़ी खतरनाक होती हैं। पहले तो बच्चे इन्हें बेचते हैं, फिर धीरे धीरे खुद ही इन्हें इस्तेमाल करने लग जाते हैं और नशे के आदी हो जाते हैं। और उसके बाद न तो पढ़ाई के रहते हैं और न ही खेल कूद के। बड़ा ही खतरनाक आदमी है ये। उसे पकड़ने के लिए हमें कोई प्लान बनाना पड़ेगा, लेकिन कैसे ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तकलीफ तो ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के जरिए अपना काम करता है। इंस्पेक्टर अंकल, मैं आपका साथ दूंगा। कैसे? ना पुत्र, तू तो बहुत छोटा है बच्चे। लेकिन उसने तो बोला था कि वो कल स्कूल नहीं आएगा। हैं? फिर पढ़ाएगा कितना? वो स्कूल जरूर आएगा। ऐसे लोग कभी छिपते नहीं, बल्कि छुप छुप कर सारे नजारे देखते हैं कि काम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। और एक बार उसे भनक पड़ गई तो वो जरूर आएगा। नहीं पुत्र, ये काम में ना बड़ा खतरा है। तुम लोग अभी बच्चे हो, छोटे हो। हाँ पुत्र, सानू इस पंगे च पैन दी कोई लोड़ नहीं है। आपे इंस्पेक्टर साहब सामभ लेंगे। बैठा रह चुप। मम्मी, आप चिंता ना करो, मेरे पास एक आइडिया है। क्या है तुम्हारा आइडिया? जरा डिटेल में मुझे बताओ। हाँ, शाबाश। आप बड़ी ना गल आ कितनी शेरा वाली गल पुत्र। शाबाश। वाह। अच्छा है, बहुत उम्दा आइडिया दिया इस बच्चे ने। मैं अच्छा आइडिया दे सकता था, लेकिन ये आइडिया भी काफी अच्छा है। लेकिन आप अपने बच्चों को लेकर घबराइए मत। हमारी पुलिस फोर्स हर वक्त उनके साथ तैनात रहेगी, उन पर नजर रखेगी। और जब वो उनके पास आएगा तब हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। और जब वो पकड़ा जाएगा, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मैं उसे जीने नहीं दूंगा। आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। इंस्पेक्टर साहब, डर सा लग रहा है मुझे। इतना बड़ा काम छोटे छोटे बच्चों को। घबराइए मत अमृता जी, आपके बच्चे बड़े बहादुर हैं और मैं इंस्पेक्टर तौबा सिंह आपसे वादा करता हूं कि इन बच्चों को कुछ नहीं होगा। हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। आज वो पकड़ा जाएगा, मैं उसे जीने नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, वो देखिए, एक आदमी बच्चों की तरफ बढ़ रहा है। हाँ देख रहा हूँ, शांत रहिए आप। आज तो आप नहीं आने वाले थे। हाँ, मैं तो नहीं आने वाला था, लेकिन प्लान थोड़ा चेंज हो गया बेटा। वो अंकल नहीं आएंगे, तुमको उसके घर जाना पड़ेगा। पास नहीं है, कमीशन है तो क्या गम है। वैसे ये छुटंकी कौन है? परजाई जी, ये मेरे हाथ लग गया ना, मैं तो छित्र बड़े फेरने हैं। ये मेरे दोस्त है, मैंने इन्हें बता दिया कि पैसे कमाने कितने आसान है। आओ बात चाहो, क्या नाम है? रावीना की गल कर रहे? मेरा नाम है रविंदर, इसका नाम है अमन। हमें भी पैसे कमाना है। ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो, अमन भी एक आदमी आएगा, कुछ देर के बाद उसको ये दवाई के पैकेट दे देना। तो इस दवाई से होता क्या है? दवाई से ताकत आती है। हाँ, और एक बात और, मैं तुम सबको बहुत सारे पैसे दूंगा। अभी देखना, रोहन है, एक आदमी आएगा, उसको ये दवा का पैकेट दे देगा और फिर मैं उसको 1000 रुपए दूंगा। जीने नहीं दूंगा। और एक बात और, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिसको मैं तुम लोगों को दूंगा ना तो तुम लोग जल्दी उठोगे, क्लास में
हमेशा अव्वल आओगे। तो दो ना वो दवाई दो ना। हाँ हाँ रोज आधी आधी गोली खाना और कुछ दिन के बाद एक गोली रोज खाना। तुम लोग मेरा काम ऐसे ही करते रहो, फिर मैं तुम लोग को इतना पैसा दूंगा कि तुम लोगों को अपने मम्मी पापा से कभी भी पॉकेट मनी नहीं मांगनी पड़ेगी। मुझे भी पढ़ाई में फर्स्ट आना है, मुझे भी दो ना प्लीज प्लीज प्लीज। अरे छोटे टमाटर, पहले काम तो कर। सबको दूंगा, धीरे धीरे सबको दूंगा। मौका अच्छा है, पकड़ लीजिए आप। पकड़ लेंगे, चलो चलो। अच्छा वो आदमी आए, उसको दवा दे देना। मैं जाता हूँ। अच्छा बाय बाय। आज पकड़ में आया है। नहीं दूंगा तुझे। मुझे यह कहते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हमारे स्कूल में ऐसे बहादुर बच्चे पढ़ते हैं। रविंदर ने बहुत ही बढ़िया आइडिया निकाला। पर रविंदर पुत्र, तेनू डर नहीं लगा? अंकल जो डर गया वो मर गया। दादू जी कहते हैं कि जो डरता है वो कुछ नहीं कर सकता। तो बड़ी चंगी गल कही सरपंच जी ने। वैसे सरपंच जी कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं बाहर गए हुए? वो पिंड के किसी काम से थोड़े दिन वाली शहर की तहसील में गए हैं। ओहो ऐसी। तो रोहन, अब तुम समय पर स्कूल आओगे ना? हाँ कोशिश करूंगा कि ज्यादा लेट ना हो। ओए पुत्र, कोशिश तो तू कितने सालों से कर रहा है? हर बार मैं एक ही बात सुनता हूँ तेरी, तो कोशिश करूंगा। अगर इस बार तू अपनी कोशिश में फेल हुआ ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं। ओ नहीं जी, इन बच्चों ने जो काम किया है उसके लिए इन्हें डांट नहीं बल्कि तारीफ मिलनी चाहिए। मैं तो अपने आने वाले स्कूल के फंक्शन में इन्हें अवार्ड भी दूंगा। अरे वाह। है अवार्ड में खाना क्या होगा? सब कुछ मिलेगा जो भी तुम लोग पसंद करोगे। मुझे पूरा यकीन है रावी, तू ना ऐसे ही हमारा और पूरे पिंड का नाम ना रोशन करती रही। मम्मी ये तो मुझे करना ही है। मेरा समझदार सा बेटा। अब बेटा मेरी एक बात ना अपनी गांठ मान ले। हाँ, बाहर का कोई भी आदमी या औरत जब भी तुमसे ये कहे ना कि मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो, मैं तेनू इनाम दवांगा, लेकिन अपने मम्मी पापा को मत बताना। तो बेटा जो भी कोई ऐसे बोले ना, मम्मी पापा को बताने से मना करे, उसका जिंदगी में कभी कोई काम नहीं करना, कोई बात नहीं माननी ऐसे बंदे की। क्योंकि किसी के भी मम्मी पापा ना अपने बच्चे को अच्छा काम करने से मना नहीं करते। पर मम्मी जो मैं अच्छा काम करती हूँ, आप उसमें मुझे सब काम में मना करते हो। केड़ा चंगा काम करन तो मना कीता तेनू है? झूठी दस। जब मैं गोला खाने जाता हूँ तब आप कहते हो कि ज्यादा गोला नहीं खाना चाहिए। ज्यादा गोला खाना तो नहीं चाहिए, इसीलिए बोलती है मम्मी। और तुम बच्चों को एक गोला खाने से सब्र आता है? एक खत्म होता नहीं, दूसरा चालू, दूसरे के बाद तीसरा चालू। ठेले से हटते नहीं हो तुम लोग। तो ठीक है, हम लोग ठेले से दूर जाकर गोला खाएंगे। मतलब खाने जरूर है 2-3 गोले हैं?